Welcome to our support session. Welcome to our mastermind session of the low sugar numerology. Yes, Dhananjay ji, you have any question? बोलिए सर ये बोलिए. बच्चों का भी इसमें कितना साल तक देख सकते हैं पहले से ही देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी? ऐसा कोई वही फिक्स नहीं है. नहीं नॉर्मली मैंने पीपल से कि कुछ। 12 साल तक हाँ नहीं देखना चाहिए हाँ वगैरह. अरे हाँ। आप छोटे बच्चे का एक बार अगर देखना है कुछ थोड़ा सा कर देख सकते हम्म, हैं, है ना. ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाना है, ज़्यादा रेमेडियल में नहीं जाना है. एज सिंपल एज दैट. एक मोटा मोटा 2 मिनट देख के रख सकते हैं, कुछ ऐसा हाँ नहीं प्रॉब्लम मत नहीं है. उसका लाइक्स और आगे चल के क्या हो सकता है इसके लिए या वो उसको आप क्या। जब तक 20 साल, है ना, 15-20 साल के नहीं होते हैं तो वो हम्म, थोड़ी नई चीज़ें समझ में आएंगी. क्योंकि हम्म, जैसे आपने देखा कोई भी एक नंबर की एक ही क्वालिटी नहीं हम्म, है ना, मल्टीपल क्वालिटीज़ है. तो आपके सामने अगर 100 लोग आएंगे एक नंबर के, तो 100 के 100 लोगों में आपको एक नंबर की अलग क्वालिटी मिलेगी, है ना. मिक्स एंड मैच करके वो क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी. तो इसलिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है. तो पहले, है ना, बच्चे को डेवलप होने दो. इसमें आपको क्या हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा जो हमारा प्रेडिक्टिव वैदिक में 7 चक्र वाला जो पार्ट है, वो जो पूरा है उसमें आपको ये समझेगा कि 0 to 7 years या 7 to 14 years में नॉर्मली किसके भी लाइफ में क्या होता है. हम्म, तो उस बेस पे अगर घर का पूरा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया, हाँ, वो नेगेटिव बंदे की अगर चार्ट होगी ना, तब भी आप उस चार्ट का एकदम मिराकुलस कर सकते हैं. क्योंकि उस तरह का लेकिन एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा. वैसे चार्ट को, ग्रिड को समझ के तो आप उस, है ना, कोई भी नेगेटिव चार्ट नेगेटिव लाइफ टाइम नहीं रहता है. कोई भी पॉजिटिव चार्ट भी लाइफ टाइम पॉजिटिव नहीं रहता है. अगर आपने कभी भी किसी ने भी कोई कांड किया तो आप आपके चार्ट की बैंड बाजा बारात 100% बजा सकते हैं. तो किसको बजानी है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको रेमेडी अभी सजेस्ट कर सकता हूँ ट्राई करने के लिए 8 दिन 15 दिन. क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छे चार्ट की बैंड बज सकती है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ट भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है. तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? चलो. अरे, मैं फ्री में आपको कंसल्टेशन दे रहा हूं जहां पे मैं 5 से 10 हजार लेता हूं. कौन खुद का बैंड बजाना चाहेगा? हाँ, बजाना. आपको मालूम है, हम अभी नहीं बजाएंगे, लेकिन हमारी बैंड हम तो बजाते ही रहते हैं, है ना. लाइफ में तो हम हमारी बैंड बजाते रहे. अभी मैं बोलूँगा ना कि 100 रुपये की नोट उठाओ और उसको फाड़ो, कोई नहीं फाड़ेगा. लेकिन आपको मालूम है ऐसे हमने 100 रुपये की कितने नोट फाड़ चुके हैं, फिजिकली नहीं पर एक्चुअल लॉस होके, किसी बस। को कर्जा देके, है ना, इंटरेस्ट लॉस, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, उसके कारण. समझ गए? हम्म, लेकिन फिजिकली नोट उठा के नहीं फाड़ेंगे, हो तभी कॉन्शियस हो जाते हैं. लेकिन ऐसे हमने हम्म, कितनी नोट फाड़ चुके हैं. मैंने भी फाड़ी है. और 1 रुपए की नहीं, हजारों रुपए की नहीं, लाखों रुपए की नहीं, उसके भी आगे के फिगर की. हाँ, इसके लिए अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, है ना. तो ऐसा होता है क्योंकि लेसन्स सीखने पे ही, है ना, आप तैयार होते हैं. क्योंकि जो सोना है ना, वो जब तपता तब। है ना, और उस पर जब हैमरिंग पड़ती है, तब जाके वो शाइन करता है. तो वो शाइनिंग आने के लिए आपको तपना पड़ता है, मार खानी पड़ती है. तो जो लोग इसके लिए रिस्क ही नहीं लेते हैं ना, तो इसके लिए वो इसकी नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में. सारा कुछ उनके अपने आप बस वो बैलेंस 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 बैलेंस. इसके लिए चार्ट को कभी ज़्यादा बैलेंस नहीं करना होता है. सबसे बड़ी रेमेडी चार्ट की वो है, चार्ट को पूरा अनबैलेंस रखो, तभी आप लाइफ में भागोगे और कुछ लाइफ में कर पाओगे. मैंने मेरे चार्ट को बैलेंस ही नहीं किया है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 नंबर कोई लंगड़ा बना के भाग रहा हूँ, और वो मुझे दे रहा है आज की तारीख में. सब ऐसा कोई भी नंबर दे दो, एंटी नंबर ले लो या पॉजिटिव नंबर ले लो, यानी कि बैलेंस करने के चक्कर में जाएंगे तो आपका लाइफ होगा 9 to 5. सुबह को उठे, काम पे गए, घर पे आए, 2 सीरियल देखी, फिर सो गए, फिर उठे, फिर 9 to 5 जॉब में गए, वही 25,000 50,000 60,000. हाँ, नो डाउट अच्छा पैसा आप बना लेंगे. अपने आप TDS कट जाएगा, अपने आप गवर्नमेंट का टैक्स कट जाएगा, अपने आप आपके पैसे जमा हो जाएंगे. 60 साल हो गए, अपने आप पेंशन आएगा. हाँ, फाइनली क्या किया, लाइफ मेरी चल गई. लेकिन अगर जब स्टोरी होती है लॉस की, प्रॉफिट की, इश्क की, 2-3 ऐसे, है ना, रिश्तों की, तब बच्चों को आप स्टोरी दे पाएंगे ना, वरना क्या देंगे. हम्म, तो इसके लिए थोड़ा बैंड बाजा बारात अपनी बजाने दीजिए, तभी आप लाइफ में भागेंगे. आपको मालूम है, अगर आपके ऊपर 2-5 लाख 10 लाख का कर्जा होता है, तभी आप सोचेंगे कि मैं को अब पैसे बनाने हैं. हम्म, इसके लिए बिजनेसमैन वालों को हमेशा अपने सर पे कर्जा रखना ही चाहिए.
जो कर्जा नहीं रखेगा वो कभी प्रॉफिट बनाएगा ही नहीं। तो जो जॉब में है उनको अगर आगे बढ़ना है तो उनको वो रिस्क लेना चाहिए कि आपके बैंक में 1 रुपया भी बैलेंस नहीं है और 1 महीना चलाना है। फिर आप सोचेंगे कि ये काम के साथ अभी तो मुझे कुछ सीखना ही है और उसमें से पैसे बनाने हैं। तब तक आप सोचेंगे ही नहीं, नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे। समझ गए सब लोग? क्योंकि क्या मालूम, आपको मालूम नहीं है आज के तारीख में वर्ल्ड ओवर जॉब कटिंग जिस हिसाब से चालू है, कभी भी वो वेव इंडिया में आएगा और आपका अगर कल जॉब लॉस हो गया, अगर आप सीखे हुए होंगे तो 2 पैसा बना के घर को चला पाएंगे। वरना सडनली जॉब हो गया, वो डिप्रेशन में और 6 महीना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बचा कुचा भी है वो भी यूज़ हो जाएगा। उसके बदले मैंने ऑलरेडी मेरा एग्जांपल बताया कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में सीखता था वो इंस्टीट्यूट मंडे टू फ्राइडे ही बंद रहता था, सैटरडे संडे ही खुलता था। वहाँ पे जो लोग सिखाने आते थे सारे बैंक के लोग थे, सारे मराठी। मैंने सीखा ही पूरा मराठी में, बोलो, जबकि मैं गुजराती हूँ। लेकिन क्योंकि 1 to 10 मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज सिखाऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके लिए आज के तारीख में अगर आप बोलो मराठी में तो मैं बोल सकता हूँ। और मैं जब मराठी बोलता हूँ तो मराठी वाले भी बोलते हैं कि आप गुजराती हैं कि मराठी है ना। कभी कभी इतना फ्लुएंटली निकलता है मेरा बोला की मराठी मग वाकई में मी मराठी मध्ये बोललो तर कधी कधी तुम्हाला समजणार नाही की मी मराठी आहे की गुजराती आहे। ऐसा है, तो ऐसा है। तो वो लोग आते ही थे सैटरडे संडे, अपना जॉब करते थे, सैटरडे संडे उन्होंने अपना सीख लिया था, फिर वो सिखाते थे। तो अब करके क्या हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, बैंक के जॉब है, तो क्यों छोड़ना है ना, अच्छा पगार मिलता है, पेंशन बाद में अच्छा मिलता है। तो अब जैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं उसमें से एक लोग, अब साइड में वो लोग ने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया। एक जन बाबा एटॉमिक रिसर्च में थे, अभी उन्होंने अपना कंसल्टेशन शुरू कर दिया। एक जन SBI के बैंक में अच्छे रैंक पे थे, अब रिटायर हो गए, अब वो अपना साइड में स्टार्ट कर दिया उन्होंने कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, ये वो सारा। ऐसा है। तो साइड में अभी से सीखा हुआ कोई भी काम कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपको पैसे, नॉलेज एक ऐसा चीज है, अगर आप चाहो वो आपको पैसे देके जाता है। 2000 ईयर में जो बॉर्न है बच्चे, हाँ, उनका तो ग्रेड काफी हिसाब से मतलब थोड़ा स्टडी करने डिफिकल्ट रहता है। न्यूमरोलॉजिकली ग्रिड एम्प्टी दिखेगा, 1 2 3 नंबर ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ग्रिड में सारे नंबर होते हैं, यानी सारे प्लेनेट होते हैं। लेकिन आपको न्यूमरोलॉजिकली जब आप स्टडी करेंगे तो आपको उस हिसाब से दिखेगा भी। आज के लोग अगर आप देखेंगे तो उनका खाने का, रहने का, है ना, सोचने का स्टाइल पूरा अलग ही है ना अब पहले के लोगों से, है ना। ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें आने के कारण, ऑनलाइन बटन दबाया खाना आ गया, ऑनलाइन बटन दबाया मोबाइल आ गया, ऑनलाइन बटन दबाया पेरेंट्स कहीं पे भी है बात कर ली। तो उनके लिए वो वर्ल्ड ही है ना, वो कंप्यूटर के अंदर सीमित हो गया है। हमारे लिए वो सीमित नहीं था, हम बाहर जाते थे, है ना। उनको जो भी बोलो, ऑनलाइन जा सकते हैं ना हम अमेरिका, यहीं से, तो अमेरिका के फ़ोटो यहीं से देख लेंगे, उनका टूर भी हो जाता है बहुत बहुत बार, बहुत लोगों का ऑनलाइन ही, है ना, फिजिकली जानते ही नहीं है। आप समझ गए ना। तो क्योंकि उनका सारा चीज़ इतने छोटे से 16 इंच के कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया है, हाँ, इसके लिए उनका सोच थोड़ा नैरो हो जाता है और नंबर भी कम है। समझ गए आप। तो इस केस में दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एल्डर्स एंड द पीपल अराउंड देम। आप समझे ना। इसके लिए जिनके ग्रिड में ज़्यादा 2 नंबर आते हैं, ऐसे लोगों को अकेले नहीं छोड़ना है ना। इसके कारण आज के तारीख में जो हम टेंशन और प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, और अगर हमने देखा नहीं उनका चार्ट, तो 10th 12th के फाइनल एग्जाम्स में आप देखते हैं ना कितने लोग सुसाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों करते हैं? टेंशन प्रेशर डाल दिया, इतने नंबर लाने हैं, और उस बेचारे का ग्रिड इतना जोरदार नहीं है, तो वो बोलता है कि बाद में मुझे डांट खानी पड़े, मार खानी पड़े, उससे बेहतर है लेट मी एंड में। तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि कभी भी पढ़ाई को लेके आज के तारीख में कोई भी बच्चे पे प्रेशर मत लाओ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आज से 5 साल 10 साल बाद ये पढ़ाई आधे लोगों के तो कोई काम की नहीं है। आपको मालूम है आज के तारीख में जो डॉक्टर बन रहे हैं 5 से 10 साल के बाद उनके आधे लोगों को तो काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से अलग अलग डिवाइसेस और हीलिंग मोडेलिटीज़ आ रही हैं ज़िंदगी में, और क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के कारण लोग अपने आप को उस तरफ लेके जा रहे हैं, 5-10 साल बाद हाँ, आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं होगी। लिख के रख दो आज के तारीख में मैं जो बता रहा हूँ।
इसके लिए है ना, आप अगर नॉर्मल आपको अगर मोबाइल चलाना आता है, आपको मालूम है आप आज के तारीख में बड़े से बड़े हेल्थ के इश्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक भी रुपये का नॉलेज नहीं है हेल्थ का, उसके बावजूद एक छोटा डिवाइस ले लिया, एक मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और आप बड़े से बड़े हेल्थ कंडीशन की हीलिंग कर सकते हैं और उससे आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। आज ऑलरेडी लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, जितना एक डॉक्टर भी शायद नहीं कमाता होगा कंसल्टेशन करके। और उन लोगों को हेल्थ के बारे में एक रुपये का नॉलेज नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करने आता है, हीलिंग करते हैं और लोगों से लाखों रुपया उनको, यानी एक ही बंदे से नहीं, ऐसे लोग कितने लोगों का वो हीलिंग करते हैं, लाखों रुपया वो कमा रहे हैं, ऐसा है। तो पूरा जो साइंस और पूरा जो टेक्नोलॉजी है, आगे जाके जॉब कट्स आना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे कंपनियां टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे वो लोगों को कम करेंगे, क्योंकि उनको ओवरहेड कम करने हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ सीखना और फिर आगे जाके उसका यूटिलाइजेशन करना एंड कन्वर्ट करना करेंसी में, यानी कि पैसे में, वो आप लोग सब लोग आज से ही सीखना शुरू कर दो। अगर उसके ऐसे कोई स्पेशल क्लासेस या आपको स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए कि आप अगर ये नहीं जानते हैं और समझना है, आप हमारे कंसल्टेशन ले लो, कुछ फीस भर के हम आपको उतना लेवल तक समझा देंगे ताकि आप उसमें आगे बढ़ सको।